डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बुक 2 अगस्त 2025 में मार्केट में आ गई है। ये एक न्यू बुक है, टेस्ट एडिशन कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बुक 2 फॉर क्लास सेकेंड ईयर। इसकी पिक्चर कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो इसका आज हम कंटेंट डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए प्रोज है, सेक्शन बी पोइट्री है, सेक्शन सी नॉवेल है। तो हम इसमें देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो पहला टॉपिक है वो प्रीवियस बुक से लिया गया है, अ डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड। उसके बाद जो है उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं, वोकेबलरी, ग्रामर, तो उसमें एक नया टॉपिक आपको मिलेगा, कैटाफोरिक एनाफोरिक रेफरेंसेस इन पैराग्राफ। ये एक नया टॉपिक है। यूज़ ऑफ कॉलन, सेमी कॉलन, कॉन्टेक्चुअल क्लूज़। ये टॉपिक्स मैं अपने लेक्चर्स में रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ और ये प्रीवियस बुक्स में भी शामिल है, लेकिन एनाफोरिक कैटाफोरिक पे मेरा एक शॉर्ट्स मौजूद है, इस पर कंप्लीट लेक्चर बनाना बाकी है। ओरल कम्युनिकेशन, हर यूनिट में आपको ओरल कम्युनिकेशन मिलेगा, स्पीकिंग स्किल, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तमाम चीज़ें, यानी स्पीकिंग के ऊपर, लिसनिंग स्पीकिंग पे भी जोर है, क्लासरूम प्रेजेंटेशन के ऊपर। इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कराने के लिए जो टॉपिक डाला है ओरल कम्युनिकेशन, नए नए टॉपिक डाले हैं और उसके स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं कि किस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइटिंग स्किल में है प्रेसी, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग प्रीवियस बुक में भी था। अब यूनिट 2 हम देखते हैं यहाँ पर, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आई हैव अ ड्रीम। अब ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, जे.आर. मार्टिन लूथर किंग, ये इनके ज़रिए ये एक स्पीच है और ये एक नया टॉपिक है, तो जो कि नई बुक में शामिल किया गया। वोकेबलरी में है फॉल्टी प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट, अग्रीमेंट, यूज़ ऑफ कॉलन, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेजेस फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश टू सिंधी। यानी कि आप जो है ज़्यादातर जो इसमें ये जो टॉपिक है वोकेबलरी का, ये प्रीवियस बुक में भी कवर किए गए हैं। ओरल कम्युनिकेशन में समराइज द ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर ओरल कम्युनिकेशन, ये एक अच्छी चीज़ है कि हर जगह आपको ओरल कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कराई जाएंगी। आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, राइटिंग एंड आर्गुमेंटेटिव। ऐसे प्रीवियस बुक में इस तरह से नहीं था कि आर्गुमेंटेटिव, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, ऐसे राइटिंग, उनके स्ट्रक्चर, उनकी एग्जांपल के साथ। तो इस किताब में एक नई चीज़ है कि ऐसे राइटिंग को उनके नाम से, उनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है एग्जाम्पल के साथ। फिर यूनिट 3 है अ पैसेज फ्रॉम कंक्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसल। यानी प्रीवियस बुक में बर्ट्रैंड रसल का टेक्स्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ द रीअवेकनिंग ईस्ट, और इसमें ये नया टॉपिक आया है। फिर वोकेबलरी ग्रामर है, एरर इन द यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, उन पे मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं पहले से। अच्छा, उसके बाद जो ग्रामर में है, यूज़ ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन पैराग्राफ्स, यूज़ ऑफ नॉलेज ऑफ रूट्स एंड अफिक्सिस, सफिक्सिस, अफिक्सिस, ये तमाम टॉपिक्स मैं अपनी ग्रामर में अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कर चुका हूँ। ओरल कम्युनिकेशन है एग्जिबिटिंग एप्रोप्रिएट कन्वेंशंस ऑफ इंटरप्शन। तो ये एक नया टॉपिक है। हर नए डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आपको हर यूनिट में एक नया टॉपिक मिलेगा ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से। राइटिंग स्किल में इफेक्टिव रिज्यूमी राइटिंग। ग्रेजुएशन इंग्लिश में नॉर्मली रिज्यूमी राइटिंग मिलती है। 9 मैट्रिक में, मैट्रिक क्लास में जो है रिज्यूमी राइटिंग के बारे में एक टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन के हवाले से, और सेकेंड ईयर इंग्लिश में ये चीज़ नहीं थी, इसको शामिल किया गया है। ये प्रोफेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स के काम आने वाली चीज़ें हैं। फिर यूनिट 4 है इकरस एंड डेडलस बाय जोसेफिन प्रिस्टन पीवडी। तो ये एक कहानी है, माइथोलॉजी है, और इसमें एक लेसन है, तो वो ये एक नया टॉपिक है। वोकेबलरी में है यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, फ्रेज एंड क्लूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सेकेंड ईयर इंग्लिश में प्रीवियस बुक में ये टॉपिक नहीं था, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस पर ऑलरेडी मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। फिर है यूज़ ऑफ कॉमनली यूज ईडियमेटिक फ्रेजेस स्ट्रक्चर। ईडियम्स तो प्रीवियस बुक में भी शामिल थे, इसमें भी। ओरल कम्युनिकेशन है सपोर्टिंग और मॉडिफाइंग वंस ओपिनियन विद रीज़न, एक नया टॉपिक आ गया स्पीकिंग के हवाले से। फिर राइटिंग स्किल है राइटिंग एंड इफेक्टिव कवरिंग लेटर, फॉर्मल, बिजनेस लेटर।
तो ये चीज़ें नई आई हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश में, जो कि प्रोफेशनलिज्म को शो करती हैं। स्टूडेंट अपनी प्रोफेशनल स्किल्स इंप्रूव करेगा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, जो कि ज़रूरी है जॉब हासिल करने के लिए, एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए। फिर यूनिट 5 है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, उसमें इंप्रूव होगी। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड बाय ल्यू टॉल्स्टॉय, ये भी एक नया टॉपिक है। वोकेबलरी, यूज़ ऑफ एडवर्बियल फ्रेजेस, क्लोजेज, यूज़ ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी ईडियम्स इन कॉन्टेक्स्ट। तो इन तमाम टॉपिक्स वोकेबलरी, ग्रामर पे मैं अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग एन इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, क्लास के सामने आना, फ्रंट प्रेजेंटेशन देना, तो ये एक अच्छा टॉपिक है। राइटिंग स्किल, फॉर्मल ईमेल राइटिंग नहीं थी प्रीवियस बुक में, 9 मैट्रिक में ईमेल राइटिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, सेकंड ईयर में शामिल की है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यूनिट 6 में आप पढ़ेंगे द डे द डैम ब्रॉक। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स स्टूडेंट्स की इम्प्रूव होती हैं इन तमाम चीज़ों को पढ़ के। वोकेबलरी एंड ग्रामर, यूज़ ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, illustrate the use of preposition of position, time, movement and direction, contemporary proverbs। ये तमाम टॉपिक्स, क्योंकि मोर देन 300 लेक्चर्स आई हैव रिकॉर्डेड, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो इन तमाम टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। ओरल कम्युनिकेशन, डिमोन्स्ट्रेटिंग द जॉब इंटरव्यू में किस तरह से अपीयर होंगे आप, किस तरह से अंदर दाखिल होंगे, किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, ये तमाम चीज़ें इसमें गाइड की गई हैं। राइटिंग स्किल में है पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग। फिर यूनिट 7 आ जाता है क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज, इट्स कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट, यानी कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, ऐसे राइटिंग आप इसमें सीखेंगे। वोकेबलरी एंड ग्रामर, एरर इन वेरियस यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, यूज़ ऑफ वर्ड्स विद इट्स लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग्स, यानी वर्ड्स की लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग्स के हवाले से, यानी कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मीनिंग आप पढ़ेंगे, जो कि ओ लेवल में कैम्ब्रिज सिस्टम में बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसको सेकेंड ईयर इंग्लिश में इस टॉपिक को डाला है। आगे है ओरल कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन टू रीच अ कंसेंसस। फिर है राइटिंग स्किल, एनालिटिकल ऐसे राइटिंग। सेक्शन बी पे आ जाते हैं पोइट्री पे, इफ़ बाय रूडयार्ड किपलिंग, ये एक नया टॉपिक है, नई पोइट्री है जो कि प्रीवियस बुक में नहीं थी। द एज ऑफ इन्फेंसी बाय डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, नया टॉपिक है, नई पोइट्री है, पोम है। द 7 एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर, इट इज़ रिपीटेड ऑलरेडी, सेकेंड ईयर इंग्लिश में मौजूद है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पेब्लो नेरुडो, ये एक नई पोइट्री है। यूलिसिस बाय अल्फ्रेड टेनिसन, ये प्रीवियस बुक में भी शामिल थी। स्टॉप ऑल क्लॉक्स बाय W.H. ऑडन, ये एक नई पोम है। सेलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम सुर सोसाई एवरी फ्रॉम शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई शाह जो रिसालो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर में भी है सुर कुहाड़ी, तो सेकंड ईयर में भी एक नई पोम डाली है। सेक्शन सी है नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन्स सिंप्लीफाइड एंड एवरेज वर्जन, यानी कि एवरेज वर्जन में ये नोवेल मौजूद है। इस पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे, जो नए टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूँगा और लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू।